मेरा नाम आरना मालेगांवकर है। मैं सिटी प्राइड स्कूल निगड़ी पुणे की छठी कक्षा की छात्रा हूँ और मेरी उम्र 12 वर्ष है। आज मैंने जो विषय चुना है वो है भारतीय पर्व एवं पर्यावरण। प्राचीन काल से ही पर्व एवं पर्यावरण का गहरा संबंध रहा है। हिंदू धर्म मानता है कि प्रकृति से ही हमारा जीवन संचालित होता है, इसलिए प्रकृति को देवता और पितृदेव कहा गया है। भारतीय संस्कृति के अधिकतर पर्व परंपराएं प्रकृति से जुड़ी हुई है। कुछ त्योहार हमें मौसम परिवर्तन की सूचना देते हैं, जैसे शिशिर में महाशिवरात्रि और संक्रांति, वसंत में नववर्ष और होली, ग्रीष्म में गुरु पूर्णिमा, हेमंत में दीपावली इत्यादि। सूर्य की गति बदलने से भी कई राज्यों में अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, आंध्र प्रदेश में उगादी, कश्मीर में नवरोज इत्यादि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि न केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था बल्कि सभ्यता एवं सामाजिक रहन सहन को भी आकार देती है। पर्यावरण और ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से कई त्योहार मनाए जाते हैं। भारत विविधता की भूमि है। यहाँ हम अनेक धर्मों के त्योहार बड़े जोश व उत्साह के साथ मनाते हैं। जहाँ एक तरफ यह त्योहार खुशियाँ लाती है, वहीं दूसरी तरफ इनमें से कई त्योहारों के कारण प्रकृति को हानि पहुँचती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। दीपावली हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लोग रात भर पटाखे जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इनसे श्वास संबंधित काफी समस्याएं भी पैदा हो जाती है। लोग अपने दोस्तों व रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। बढ़े हुए यातायात के कारण भी वायु प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। होली के त्योहार के दौरान भारी मात्रा में बर्बाद होने वाला पानी एक चिंता का विषय है। यह हानिकारक रासायनिक रंग पानी की टंकियों व जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। यही जहरीला जल कई मछलियों और जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बन रहा है। मूर्ति पूजा जैसे उत्सव, जैसे गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों को पानी में विसर्जित किया जाता है। यह पानी उपयोग के लिए अनुपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें कई हानिकारक रसायन मिल जाते हैं। कुछ त्योहारों में नदियों और समुद्रों में स्नान करना काफी पुण्य और पवित्रता का काम माना जाता है, पर जब भारी संख्या में लोग यह कार्य करते हैं, तो यह पानी में अनचाहे तत्व मिलाता है, जो जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। धर्म गुरुओं की जयंती और जन्मदिन के अवसर पर सत्संग और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती है। तेज आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। एक सुभाषित के अनुसार पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषितम मुढ़ैहि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुवचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के कुछ टुकड़ों को रत्न समझने लगते हैं। पर्यावरण ने निस्वार्थ भाव से हमें सदा कुछ दिया है। वृक्ष प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। कोरोना काल में यह सिद्ध हो गया है कि प्रकृति का संतुलन ही जनजीवन को स्वस्थ रख सकता है। कई जीव जंतु पेड़ों पर व जल स्रोतों में अपना घर बनाते हैं। हमारे द्वारा लगाया हुआ पेड़ पानी की बचत व वायु को प्रदूषित न करना सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए यह एक वरदान है। तो ऐसे भी त्योहार या यज्ञ है जो प्रकृति के लिए अनुकूल है। हिंदू धर्मानुसार 5 तरह के यज्ञ होते हैं। इनमें से 2 यज्ञ है, देव यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ। यह दोनों प्रकृति को समर्पित है। देव यज्ञ में हवन किया जाता है, जिसमें 7 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आम, पीपल, बरगद, जामुन इत्यादि। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है, शोक और रोग मिट जाते हैं, जलवायु और पर्यावरण में सुधार होता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहा जाता है। पंच महाभूत से ही मानव शरीर है। इस यज्ञ का उद्देश्य है सभी प्राणियों और वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य को समझना और उन्हें अन्न जल प्रदान करना।
एक सुभाषित के अनुसार दशकूप समावापी दशवापी समो रुदः, दशरुदः समो पुत्रो, दशपुत्रो समो वृक्षः। अर्थात एक तालाब 10 कुओं के बराबर होता है, एक जलाशय 10 तालाबों के बराबर होता है, एक पुत्र 10 जलाशय के समान होता है और एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। भले ही हम त्योहार मनाना बंद नहीं कर सकते, परंतु अगर हम चाहे तो कुछ सरल उपाय अपनाकर प्रदूषण को टालने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। प्रकृति ने निस्वार्थ भाव से हमें सदा कुछ दिया है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश की रक्षा करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है। हमें अपने त्योहारों को इस प्रकार मनाना चाहिए कि हम उसे प्रदूषित करने की बजाय उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम करें। अंत में मेरे द्वारा रचित एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बनाओ, छाया ये हमको देती है, फल भी ये हमको देती है। पेड़ों से मिलती है हवा, पेड़ों से बनती है दवा, बाढ़ से हमें बचाते हैं, प्रदूषण दूर भगाते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद।